हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 28 मई के एपिसोड में हम 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ज्ञान भारतम मिशन के लॉन्च के बारे में। दूसरा, वी विल टॉक अबाउट यूएस की क्रेडिट रेटिंग का डाउनग्रेड। तीसरा, इंडिया के स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट का ट्रेंड। और लास्टली डिस्कस करेंगे हम अबाउट भारत की नई डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ऑपरेशन सिंदूर के तहत एंटी टेरर कैंपेन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान भारतम मिशन की। अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2025-26 अनाउंसमेंट, नेशनल मिशन ऑन मनुस्क्रिप्ट्स को एक ऑटोनोमस बॉडी बनाया जाएगा, जिसे अगले 6 सालों में लगभग 500 करोड़ का फंड दिया जाएगा। नेशनल मिशन ऑन मनुस्क्रिप्ट्स यानी NMM फरवरी 2003 में मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका मेन उद्देश्य था भारत के मनुस्क्रिप्ट हेरिटेज को डॉक्यूमेंट करना और प्रिजर्व करना। बाद में इसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स यानी IGNCA के अंदर शिफ्ट किया गया, लेकिन अब सरकार इसे IGNCA से अलग करके एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाने का विचार कर रहा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक अपडेट ये है कि 9 जून 2025 को हमारे प्रधानमंत्री जी ने मिशन के रिवैम्प्ड वर्जन का लॉन्च करेंगे, जिसका नाम होगा ज्ञान भारतम मिशन। ज्ञान भारतम मिशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल इनिशिएटिव होगा। इसका लक्ष्य है भारत के मनुस्क्रिप्ट्स का सिस्टमेटिक सर्वे, डॉक्यूमेंटेशन, कंजर्वेशन और डिजिटाइजेशन। साथ ही एक नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम्स बनाई जाएगी, जिसे ग्लोबली एक्सेसिबल बनाया जाएगा फॉर रिसर्चर्स, स्टूडेंट्स और पब्लिक। इस इनिशिएटिव के जरिए भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा को एक डिजिटल रूप दिया जाएगा। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं अगले मुद्दे पर, जो है मूडीज के द्वारा यूएस की क्रेडिट रेटिंग का डाउनग्रेड। सबसे पहले समझते हैं कि ये क्रेडिट रेटिंग होती क्या है। ये एक क्वांटिफाइड असेसमेंट होता है, जिससे पता चलता है कि कोई बोरोअर, चाहे वो एक कंपनी हो या एक कंट्री, अपना उधार चुका पाएगा या नहीं। अच्छी क्रेडिट रेटिंग का मतलब होता है कि लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, जिससे बोरोअर को सस्ता लोन मिलता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज 2 तरह के बोरोअर्स की रेटिंग करती है, कॉर्पोरेट्स जैसे टाटा, रिलायंस, और सोवरेन एंटिटीज यानी देश की गवर्नमेंट्स। इंडिया में सेबी के अंदर ऐसा 6 क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, क्राइसिल, इक्रा, केयर, स्मेरा, फिच इंडिया और ब्रिकवॉक रेटिंग्स। इंटरनेशनल लेवल पर भी 3 बड़ी एजेंसीज है, फिच रेटिंग्स, मूडीज एंड स्टैंडर्ड्स एंड पोर्स। इन तीनों का ग्लोबल रेटिंग बिजनेस में अराउंड 95% हिस्सा है। अब बात करते हैं सोवरेन क्रेडिट रेटिंग की। ये एक देश की क्रेडिट वर्दिनेस का असेसमेंट होता है, जो ये तय करती है कि देश इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट से डेट ले पाएगा या नहीं। तो अब खबर यह है कि मूडीज ने अमेरिका की सोवरेन क्रेडिट रेटिंग AAA से घटाकर AA1 कर दी है, लेकिन आउटलुक को निगेटिव से स्टेबल में बदला गया है। डाउनग्रेड के पीछे कुछ खास रीजंस है। सबसे पहले वर्सनिंग फिस्कल आउटलुक। मूडीज के प्रेडिक्शन के मुताबिक यूएस का फेडरल डेट 2024 के 98% GDP से बढ़कर 2035 तक 134% तक पहुंच सकता है। फेडरल इंटरेस्ट पेमेंट्स भी 2024 के 8% रेवेन्यू से बढ़कर 2035 तक 30% तक पहुंच सकती है। दूसरा, यूएस कंज्यूमर सेंटिमेंट में गिरावट। तीसरा, हाई इन्फ्लेशन। और चौथा, दुनिया भर में डी-डॉलराइजेशन की बढ़ती भावनाएं। यहाँ पे रेटिंग आउटलुक के टाइप्स भी समझना जरूरी है। पॉजिटिव आउटलुक का मतलब होता है रेटिंग अपग्रेड हो सकता है, स्टेबल का मतलब रेटिंग अनचेंज्ड रहेगी, और नेगेटिव का मतलब है डाउनग्रेड का रिस्क है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ कुछ चैलेंजेस भी है, जैसे उनकी फोरसाइटेडनेस में कमी। फॉर एग्जांपल 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान एजेंसीज ने लेहमैन ब्रदर्स जैसे इंसॉल्वेंट इंस्टीट्यूशंस को भी फेवरेबल रेटिंग्स दी थी। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी एक इशू है, क्योंकि CRA की इनकम में सोर्स वही बोरोअर होता है जिनका रेटिंग दी जा रही होती है। कई बार रेटिंग में बायस भी देखा गया है। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के मुताबिक वेस्टर्न इकोनॉमीज को फेवर किया जाता है, जबकि भारत जैसे फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी को लोअर रेटिंग मिलती है।
एक और कंसर्न भी है, रेटिंग का आधा हिस्सा क्वालिटेटिव यानी नॉन ट्रांसपेरेंट परसेप्शन बेस्ड पैरामीटर्स पर होता है, जैसे पॉलिटिकल और सोशल स्टेबिलिटी। इस सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए कुछ सॉल्यूशन भी सजेस्ट किए गए हैं, जैसे रेटिंग फी का पेमेंट एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टर करे, या फिर सीआरए के लिए एक ग्लोबल रेगुलेटर बनाया जाए। फ्रॉडुलेंट रेटिंग्स के लिए एजेंसीज पर हैवी पेनल्टीज लगनी चाहिए और अनबायस्ड रेटिंग एजेंसीज का विकास किया जाना चाहिए। इस डायरेक्शन में भारत ने ब्रिक्स नेशंस के साथ मिलकर एक ऑल्टरनेटिव रेटिंग एजेंसी एस्टैब्लिश करने का प्रपोजल भी दिया है। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। अब चलते हैं तीसरी टॉपिक की तरफ, इंडिया के स्टेट्स में फर्टिलिटी रेट का ट्रेंड्स। पहले समझते हैं टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है। इट इज द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बोर्न टू अ वुमन इफ शी एक्सपीरियंसेस द करंट fertility pattern throughout her reproductive span, that is 15 to 49 years. अब पॉपुलेशन को स्टेबल रखने के लिए TFR 2.1 होनी चाहिए। इसे रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी कहा जाता है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे 2021 के हिसाब से भारत का TFR 2.0 है, जो कि 2020 के बराबर है। इसका मतलब है कि नेशनल लेवल पर पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन रीजनल डिस्पैरिटीज अभी काफ़ी ज़्यादा है। कुछ स्टेट्स में TFR रिप्लेसमेंट लेवल से काफ़ी ऊपर है, जैसे बिहार में 3.0, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 2.9, झारखंड में 2.3 और राजस्थान और यूपी में 2.4। वहीं कुछ स्टेट्स में TFR बहुत ही कम है, जैसे वेस्ट बंगाल और दिल्ली में सिर्फ 1.4 और केरला, तमिलनाडु, उत्तराखंड में भी फर्टिलिटी रेट लो है। हाई TFR के कुछ मेजर रीजंस है, जैसे सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, लो फीमेल एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की कमी, अनमेट नीड फॉर फैमिली प्लानिंग और वीक पॉपुलेशन पॉलिसीज। वही लो TFR के पीछे वजह है बेटर हेल्थ केयर एक्सेस, हायर लिटरेसी रेट्स, वुमेन एम्पावरमेंट, इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और कुछ जगहों में कल्चरल फैक्टर्स जैसे लेट मैरिज या वॉल्यूंटरीली चाइल्डलेसनेस। इसी टॉपिक पर एक प्रीलिम्स क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आखिर में चलते हैं आज के लास्ट टॉपिक की तरफ, भारत के नए एंटी टेरर डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव के बारे में। सरकार ने एक इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव के तहत 7 ऑल पार्टी डेलीगेशंस फॉर्म किया है, जो दुनिया भर में जाकर भारत के स्टैंड को टेरर के खिलाफ रख रहे हैं। ये इनिशिएटिव ऑपरेशन सिंदूर के अंदर चलाया जा रहा है। इन डेलीगेशंस का एम है ग्लोबल सपोर्ट मोबिलाइज करना अगेंस्ट टेररिज्म, खासकर पाकिस्तान से होने वाले क्रॉस बॉर्डर टेरर थ्रेट्स के खिलाफ। ये डेलीगेशंस 32 कंट्रीज, जिसमें 5 परमानेंट UNSC मेंबर्स भी शामिल हैं चाइना के अलावा, उन्हें इंडिया का व्यू पॉइंट समझाएंगे और डिप्लोमेटिक बैकिंग लेना चाहेंगे। इस एफर्ट का ब्रॉडर एम है ग्लोबल लेवल पर एक एंटी टेरर कॉन्सेंसस बनाना और पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पर प्रेशर में लाना। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं आज के कोट की तरफ। आई डू नॉट एग्री विथ वॉट यू हैव टू से, बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। इसका मतलब है कि अगर कोई किसी की बात से एग्री नहीं करता, तब भी उन्हें उनकी बोलने के राइट को सपोर्ट करना चाहिए। ये दिखाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे उनके व्यूज़ अलग क्यों ना हो। तो एस्पिरेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्टडिंग एंड बी कंसिस्टेंट और ऐसे ही फोकस UPSC एस्पिरेंट के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।